वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5 के लिए इब्तिदाई उर्दू बुक से सबक नंबर 12 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी। सभी क्वेश्चन आंसर, सभी ग्रामर लिखने बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको इस बुक के सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख लेना। तो यहाँ पर आप सबक नंबर 12 को पढ़ोगे। सबक नंबर 12 है ज़ीरो नॉट आउट, यानी कि ये एक मज़ाहिया कहानी है। इसमें एक क्रिकेट मैच होता है जिसमें मिर्ज़ा नाम का एक आदमी होता है जो कि एक भी रन नहीं बना पाता है, पर वो आउट नहीं होता है। पढ़कर बताती हूँ। प्रोग्राम के मुताबिक क्रिकेट मैच ठीक 10 बजे शुरू होना चाहिए था, मगर एम्पायर का कोर्ट स्त्री होकर देर से आया, इसलिए तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक खेल शुरू करने की बजाय 11:30 बजे तक खिलाड़ी मूंगफलियां खाते रहे, मगर खेल शुरू नहीं हुआ क्योंकि अंपायर का कोर्ट स्त्री होने गया हुआ था। 15 मिनट के बाद तय पाया कि जो टीम टॉस हारेगी वही बैटिंग करेगी। फिर कलदार यानी कि अंग्रेज़ों का हिंदुस्तान में राइज किया हुआ सिक्का, सिक्के का नाम है कलदार रुपया खन का। तालियां बजी, रुमाल लहराए और मिर्ज़ा कसे बंधे बैटिंग करने लगे। हमने मिर्ज़ा को दुआ दी, खुदा करे तुम वापस ना आओ। मुसीबत असल ये थी कि मुखालिफ यानी कि दूसरी टीम का लंबा तड़ंगा बॉलर खुदा झूठ ना बुलवाए पूरे एक फिरलांग से टहलता हुआ आता, एक बारगी झटके के साथ रुक कर खंगारता, फिर निहायत तेज़ी से गेंद फेंकता। इसके अलावा हालांकि वो सिर्फ दाईं आँख से एक आँख से देख सकता था, गेंद बाएं हाथ से फेंकता था। मिर्ज़ा का ख्याल था कि उस बेईमान ने ये चकरा देने वाली सूरत इंतज़ामन बना रखी है, लेकिन एक मिर्ज़ा ही नहीं, कोई भी ये अंदाज़ा नहीं कर सकता था कि वो गेंद कैसे और कहाँ फेंकेगा। बल्कि उसकी सूरत देखकर कभी कभी तो ये शक होता था कि अल्लाह जाने फेंकेगा भी या नहीं। मिर्ज़ा के खेलने का अंदाज़ ये था कि वो बैट को पूरी ताकत के साथ गोपन की तरह घुमाए जा रहे थे। गोपन कहते हैं पत्थर फेंकने के लिए रस्सी का बनाए हुए पंते को गोपन कहते हैं। 3 ओवर इसी तरह से खाली गए और गेंद को एक दफ़ा भी बैट से हम किनारे यानी कि बैट से टच होने का मौका ना मिला। मिर्ज़ा के मुस्कुराने का अंदाज साफ बता रहा था कि रन ना बनने की बड़ी वजह बॉलर की नालायकी से ज़्यादा मिर्ज़ा के पैतरे थे। वो अपना विकेट हथेली पर लिए फिर रहे थे। वो करते ये थे कि मिर्ज़ा ये करते थे कि अगर गेंद अपनी तरफ आती देखते तो साफ टल जाते, लेकिन गेंद अगर टेढ़ी आती तो उसके पीछे बैट लेकर निहायत जोश व खरोश से दौड़ते। कप्तान ने भुतेरा इशारों से मना किया, मगर वो 2 दफ़ा गेंद को बाउंड्री लाइन तक छोड़ने गए। एक ओवर में बॉलर ने गेंद ऐसी खींच मारी कि मिर्ज़ा के सर से एक आवाज़ और मुंह से कई आवाज़ें निकली और टोपी उड़कर विकेट कीपर के कदमों में जा पड़ी। जब अंपायर ने मिर्ज़ा को टोपी पहनाने की कोशिश की तो वो 1 इंच तंग हो चुकी थी, यानी कि मिर्ज़ा के सर में चोट लगने की वजह से सूजन आ गई थी, और टोपी जब पहनाई गई तो वो तंग आने लगी उनके सर पर। इसके बावजूद, चोट लगने के बावजूद मिर्ज़ा खूब जमकर खेले, और ऐसा जमकर खेले कि उनकी टीम के पांव उखड़ गए। इसकी तफसील ये है कि जैसे ही उनका साथी गेंद पर हिट लगाता, वैसे ही मिर्ज़ा उसे रन बनाने की पुरजोर दावत देते, और जब वे 3/4 पिच तय कर लेता तो उसे डांट डपट कर बल्कि ढकेल कर अपने विकेट की जानब वापस भेज देते। मगर अक्सर यही हुआ कि गेंद इस करीब से पहले वहां पहुंच गई और वे मुफ्त में रन आउट हो गया। जब मिर्ज़ा ने यके बाद दीगर अपनी टीम के 5 खिलाड़ियों और कप्तान का इसी तरह जुलूस निकाल दिया तो कप्तान ने सख्ती से तनबीह कर दी कि ख़बरदार अब मिर्ज़ा के अलावा कोई रन ना बनाए। लेकिन मिर्ज़ा ने आखिर विकेट तक एक भी रन नहीं बनाया। इसके बावजूद उनका स्कोर अपनी टीम में सबसे अच्छा रहा, क्योंकि वो आउट नहीं हुए थे, इसलिए कि रन तो किसी और ने भी नहीं बनाए, मगर वो सब आउट हो गए। इसके बरक्स मिर्ज़ा खुद बड़े फ़ख्र के साथ ज़ीरो नॉट आउट बताते थे। नॉट आउट, और ये बड़ी बात है क्योंकि वो आउट नहीं हुए थे बल्कि दूसरों को आउट करवा दिया था और ना ही एक भी रन बनाया था। तो ये एक मज़ाहिया कहानी है। तो बच्चों, एग्ज़ाम में अल्फाज मायने लिखने के लिए आएंगे, आपको इनको याद करना है। याद करने का तरीका, लिखकर स्पेलिंग के साथ याद करोगे। कैसे? लिखकर स्पेलिंग के साथ याद करोगे तो जल्दी से याद होगा और उर्दू भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो पढ़कर सुनाती हूँ। कलदार, हिंदुस्तान में राइज अंग्रेज़ी हुकूमत का सिक्का।
इंतज़ामन सोच समझकर, इंतज़ामन सोच समझकर। गोफन पत्थर फेंकने की रस्सी के लिए बनाया हुआ फंदा। हम किनार होना यानी कि मिलना। पैतरा यानी कि दाव पेच। पाँव उखड़ जाना, मैदान छोड़ देना। यकी बात दीगरे, एक के बाद दूसरा। तनबिया करना यानी कि ताकीद करना। बरक्स कहते हैं उल्टा। टॉस कहते हैं खेलने के लिए सिक्का उछालकर बारी तय करना। अब बच्चों इस सबक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है, पढ़कर बताती हूँ कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे आप इनको। सवाल नंबर 1, मिर्ज़ा बैटिंग करने लगे तो उन्हें वापस ना आने की दुआ क्यों दी गई। मिर्ज़ा बैटिंग करने निकले तो उन्हें वापस ना आने की दुआ इसलिए दी गई क्योंकि मुखालिफ टीम का गेंदबाज यानी कि बॉलर लंबा तड़ंग था, जिसको देखने से ही खौफ होता था। वो निहायत ख़तरनाक बॉलर था। सवाल 2, मुखालिफ टीम का बॉलर किस तरह गेंद फेंकता था। मुखालिफ टीम का बॉलर पूरे फिरलांग से भागता हुआ आता, पूरी स्पीड में भागता हुआ आता। एक बार की झटके के साथ रुककर खंगारता, फिर बहुत तेज़ी के साथ गेंद फेंकता। ये सिर्फ अपनी दाईं आंख से देखता था, लेकिन बॉल बाएं हाथ से फेंकता था, जिससे खेलने वाले को इसे समझने में दिक्कत होती थी। सवाल नंबर 3, ये क्यों कहा गया है कि मिर्ज़ा अपना विकेट हथेली पर लिए फिर रहे थे। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि एक बार भी बॉल मिर्ज़ा के बैट से नहीं लगी थी और 3 ओवर गुजरने के बाद भी उनका एक भी रन नहीं हुआ था। सवाल 4, इस जुमले की वजाहत कीजिए। जब एम्पायर ने मिर्ज़ा को टोपी पहनाने की कोशिश की तो वो 1 इंच तक तंग हो चुकी थी। जवाब में लिखोगे, इस जुमले का मतलब ये है कि जब बॉलर ने गेंद को इतनी तेज़ रफ्तार से फेंका कि गेंद मिर्ज़ा की टोपी के साथ साथ उनके सर में भी लग गई थी, जिसकी वजह से मिर्ज़ा का सर सूज गया था और उनकी टोपी उनके सर में तंग हो गई थी। सवाल नंबर 5, कप्तान ने ये तनबिया, ये नसीहत क्यों की कि मिर्ज़ा के अलावा कोई रन ना बनाए। कप्तान ने ये तनबिया इसलिए की कि क्योंकि मिर्ज़ा शुरू से ही विकेट पर थे और उन्होंने कप्तान के अलावा दीगर 5 खिलाड़ियों को आउट करवा दिया था, लेकिन खुद एक भी रन नहीं बनाया था। अब इस चैप्टर के फिलअप्स हैं, पढ़कर बताती हूँ। मगर एम्पायर का कोर्ट स्त्री होकर देर से आया। ये तय पाया कि जो टीम टॉस हारेगी वही बैटिंग करेगी। मुखालिफ टीम का लंबा तड़ंगा बॉलर पूरे 1 फुरलांग से टहलता हुआ आया। वो बैट को पूरी ताकत के साथ गोफन की तरह घुमाए जा रहे थे। वो अपना विकेट हथेली पर लिए फिर रहे थे। अगला सवाल है, नीचे दिए हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। टल जाना मुहावरा है। जुमला, रिजल्ट के आने के बाद मेरे सर से तनाव टल गया। पाँव उखड़ जाना। जुमला होगा, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को देखते ही पाकिस्तानी टीम के पाँव उखड़ गए। जान हथेली पर लिए फिरना। बिल्ली को देखकर घर के चूहे अपनी जान हथेली पर लिए फिर रहे थे। अब एक जुमले में जवाब दीजिए और खाली जगहों में लिखिए। ऑलरेडी फिल है, पढ़कर सुना देती हूँ। मैच देर से क्यों शुरू हुआ। अंपायर के कोर्ट पर प्रेस न होने की वजह से मैच देर से शुरू हुआ। टॉस के बारे में क्या तय हुआ। टॉस के बारे में ये तय हुआ कि जो टीम टॉस हारेगी वो बैटिंग करेगी। मिर्ज़ा बैट को किस तरह घुमा रहे थे। मिर्ज़ा बैट को गोफन की तरह घुमा रहे थे। एक भी रन न बनाने के बावजूद मिर्ज़ा का स्कोर अपनी टीम में सबसे अच्छा किस तरह रहा। मिर्ज़ा अपनी टीम में अकेले नॉट आउट रहे, यानी कि आउट नहीं हुए थे, बाकी हार गए थे, इसलिए मिर्ज़ा का स्कोर अपनी टीम में सबसे अच्छा रहा। नीचे है मुतज़ाद है, जीत का हार, देर का मुतज़ाद जल्दी, मुखालिफ का मुवाफिक, झूठ का सच, नालायक का लायक, तेज़ी का देरी, टेढ़ी टेढ़ा या का मुतज़ाद सीधा, सख्ती का मुतज़ाद नरमी। नीचे दी हुई तस्वीरों के बारे में 2-2 जुमले। बैट से हम खेलते हैं। बैट लकड़ी से बना होता है। बॉल से खेलना बच्चों का पसंदीदा मशगला है। ज़्यादातर बॉल रबड़ की बनी होती है। क्रिकेट में विकेट का इस्तेमाल होता है। विकेट गिरने पर अंपायर आउट होने का इशारा देते हैं। यहाँ से आपको सिफ्त और फ़ेल को छाट कर लिखना है। सिफ्त क्या है, वो सभी लफ्ज़ जो कि इस्म की और ज़मीर की अच्छाई या बुराई बताते हैं। और फ़ेल क्या है, वो सभी लफ्ज़ जिनसे किसी भी काम का करना ज़ाहिर होता है, जैसे देखना, खाना, पीना, कूदना, मारना, उछलना, ये सभी फ़ेल है। भरना क्या है, फ़ेल ज़रख़ेज़ खूबी बताने वाला लफ्ज़ है कि ये भूमि
ये ज़मीन ज़रख़ेज़ है। खाना फ़ेल है। ऐसे ही कलदार सिक्का है। तो कलदार तो किसी वस्तु का नाम है। उखड़ना क्या है? फ़ेल है। देखना फ़ेल है। पुरफिज़ा क्या है? पुरफिज़ा फ़ेल है। फिरना फ़ेल। लंबा सिफ्त है। छोड़ना फ़ेल है। टहलना फ़ेल है। बेईमान सिफ्त है। फेंकना फ़ेल है। निकलना भी फ़ेल है। नालायकी सिफ्त है। दौड़ना फ़ेल है। खुश्क खासियत बताने वाला लफ्ज़ सिफ्त है। झूठ भी सिफ्त है। संवारना सिफ्त है। साफ भी सिफ्त है।